दोस्तों, सलमान अजहरी इस नाम से लगभग अब तक पूरा हिंदुस्तान वाकिफ हो चुका है। नाज़रीन मोहतरम, अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जो अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, न्यूज अपडेट में भी बने हुए हैं। आखिर कौन है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब? जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं सलमान अजहरी साहब की बात कर रहा हूँ जिनके एक बयान के चलते अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उन्हें बेल मिल गई है। सलमान अजहरी साहब मुफ्ती होने के साथ साथ एक बेबाक लहजे वाले इंसान भी हैं, जो कि बिना किसी डर खौफ के वो बयान दे देते हैं जो शायद हर कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम के लिए आग में भी कूद जाने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी की पूरी कहानी, मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले राज जो शायद आज तक आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो आपसे बस इतनी सी मौदबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही सलमान अजहरी साहब ने एक शेर मारा था या फिर ये कहिए कि उन्होंने एक शायरी कही थी जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ यही शेर, यही कविता नजर आ रही है। वो भी इसलिए क्योंकि इसी की वजह से एक बहुत ही मशहूर इंडियन मुस्लिम स्कॉलर अरेस्ट हो चुके हैं जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने एग्जैक्टली किया क्या है, इसके अलावा उनके ऊपर क्या आरोप है, पुलिस ने उनके साथ क्या किया है, इस पूरे मामले की अभी तक अपडेट क्या है, ये तो लगभग आप पिछले 2-3 दिन से लगातार अलग अलग सोर्सेज से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, न्यूज चैनलों से सुन ही रहे होंगे। इसीलिए इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले उनके बारे में जाने जिनके बारे में ये सारी मालूमात है, यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी जिनकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, ये हैं कौन? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक इस्लामिक स्कॉलर और प्रीचर होने के साथ साथ एक टीचर भी हैं। इसके अलावा एग्जैक्टली उनका जन्म कब हुआ था, ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद किसी ऑथेंटिक सोर्स से ये ना ढूंढ सके हम, लेकिन जितने भी रिसोर्स हमें मिले हैं उनके मुताबिक उनकी पैदाइश सन 1986 में हुई थी। मगर हाँ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी मजहबी यानी कि रिलीजियस है, क्योंकि उनके फादर की जिनका नाम मीडिया में मौलाना अब्दुल कय्यूम अजहरी बताया गया है, वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ही तरह न सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, बल्कि बहुत सारी इस्लामिक बुक्स भी उन्होंने लिखी है, उसके ऑथर भी वही हैं। इसके अलावा इनकी माँ, जिनका नाम मीडिया में उम्मुल खैर बताया गया है, वो भी दरअसल एक इस्लामिक स्कॉलर और साथ ही एक इस्लामिक टीचर भी है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपनी बेसिक एजुकेशन यानी कि शुरुआती तालीम जो थी वो इंडिया में ही अलग अलग जगह और अलग अलग मदरसों में हासिल की, मगर फिर बाद में वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इजिप्ट यानी कि मिस्र के मशहूर शहर काहिरा पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने अल अजहर नाम की उसी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जो न सिर्फ आज के दौर में इस्लामिक एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में भी होती है। अब दोस्तों, आपको मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम में जो अजहरी दिखाई दे रहा है, ये भी दरअसल कोई उनका एग्जैक्ट नेम नहीं है, बल्कि इनके नाम के आगे अजहरी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई अल अजहर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। यही वजह है कि आप देखेंगे ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिलेंगे जिनके नाम के आगे अजहरी लगा हुआ है। और वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन मिस्र की इस टॉप और ऐतिहासिक अल अजहर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की होगी। वैसे तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहले ही अपने लेक्चर और अपने इस्लामिक बयानों के जरिए से एक अच्छी खासी पहचान बना ही चुके थे, मगर फिर भी इनको जो एक बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, वो ये कह सकते हैं कि जो इनका पूरे इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में पहचान जो मिली, वो दरअसल दोस्तों सन 2021 में मिली। उस वक्त के जब ये यतीन अरसी आनंद नाम के एक बंदे की तरफ से लगातार इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज को टारगेट किया जा रहा था। मुफ्ती सलमान अजहरी ने उस बंदे को न सिर्फ काउंटर किया, बल्कि हालात तो इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आपने उसको मुबाहिले का चैलेंज भी कर दिया। आसान भाषा में कहूँ तो उसको अग्नि परीक्षा का चैलेंज किया गया। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी ने उससे कहा कि अगर तू मानता है कि तू सच्चा है तो तू अपनी किताबों को लेकर आ और मैं अपनी किताब यानी कि कुरान को लेकर आता हूँ और हम दोनों एक आग में कूदते हैं। हम दोनों में से जो भी सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो भी झूठा होगा वो मर जाएगा। इस चैलेंज ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, या ये कहिए कि हीरो बना दिया था, क्योंकि सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर से उनको बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम मशहूर पर्सनैलिटीज का सपोर्ट मिला था। इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया भर के मीडिया में काफी हेडलाइंस भी बनी थी। मगर हाँ, ये अग्नि परीक्षा का जो इवेंट था, या ये कहिए कि जो ये पूरा मामला था, ये हो ही ना सका, क्योंकि यतीन अरसी आनंद इस चैलेंज को कबूल करने के लिए इस शर्त पर ही अड़ा रहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से इस पूरे मामले की खुद इजाजत लेनी होगी। जबकि दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से यतीन अरसी आनंद के ऊपर भागने का इल्जाम लगाया गया और मुफ्ती सलमान अजहरी का कहना था कि क्योंकि यतीन अरसी आनंद आ नहीं सकता है इसलिए वो बहानेबाजी कर रहा है, वरना उसको भी पता है कि पुलिस
यति नरसिंहानंद को इस पूरे मामले के लिए इजाजत दे या ना दे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को तो बिल्कुल नहीं देने वाली है। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी जामिया रियाजुल जन्ना के साथ एक ट्रस्ट के जिसका नाम अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके भी फाउंडर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ट्रस्ट है इसका मेन मकसद है लोगों को इस्लाम के मैसेज, इस्लाम की तालीम और इस्लाम की वैल्यूज वगैरह से फेमिलियर कराना। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यूट्यूब की ही बात कर लें तो इनके मेन चैनल पर लगभग 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जबकि बाकी भी बहुत सारे चैनल्स पर इनकी अलग अलग वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, जिन पर लाखों या फिर ये कह सकते हैं कि मिलियंस में व्यूज आते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोअर्स की तादाद लगभग 5.5 लाख के करीब है और इसके अलावा ट्विटर पर भी लगभग 80,000 के करीब लोग इनको फॉलो करते हैं। बात करें अब दोस्तों अगर ताजा मामले की कि किस वजह से सलमान अजहरी साहब का नाम फिर से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, तो देखा गया दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के एक छोटे से वीडियो क्लिप की भी एक क्लिप काट कर, एक शेर काट कर बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा था। ये दरअसल उनके उस लेक्चर की क्लिप थी जो उन्होंने 31 जनवरी के दिन रात में गुजरात में दिया था। इस क्लिप के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से वो शेर बोला जा रहा था जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी चालू हुई। यानी उन्होंने एक शेर कहा था जो कि आज का शेर नहीं है बल्कि बहुत पुराना शेर है कि कुछ देर की खामोशी है उसके बाद शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। इस क्लिप को काट कर दोस्तों ट्विटर पर यह ट्रेंड किया गया कि इसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारे हिंदू मजहब के जो भाई हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और मुफ्ती सलमान अजहरी को अब गिरफ्तार कर लेना चाहिए पुलिस को। फिलहाल दोस्तों जब लोगों ने ये आधी अधूरी क्लिप देखी तो इस क्लिप को जब बड़े बड़े अकाउंट से भी शेयर किया जाने लगा तो गुजरात पुलिस फिर एक्शन में आ गई और गुजरात की पुलिस फौरन मुंबई पहुंची और वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले तो कई घंटों के लिए डिटेन किया गया और उसके बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वापस गुजरात ले गई। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले के बीच भी काफी हंगामा हुआ क्योंकि जब गुजरात पुलिस मुंबई पहुंची और घर से मुफ्ती सलमान अजहरी को डिटेन किया और मुंबई के ही एक थाने में ले जाया गया तो इस बात की खबर फैलते ही थाने के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर चुके थे और हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद पुलिस को मुफ्ती सलमान अजहरी को ही सामने लाना पड़ा, जिसमें उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि जोश में होश ना खोएं, मैं जैसा भी हूं तुम लोगों के सामने ही खड़ा हूं और वैसे भी मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। हम लोग पुलिस के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, हमको कानून पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आपको भी कोऑपरेट करना होगा और मेरे लिए यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि हालात और खराब ना हो। हालांकि दोस्तों बाद में इस तरह की खबरें आई कि पुलिस ने बढ़ती हुई भीड़ पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि मुकदमा तक दर्ज कर डाला, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह को भी खंगाला गया कि ताकि देखा जाए कि कितने कम वक्त में इतनी बड़ी भीड़ कैसे जमा हो गई थी। इसके अलावा गुजरात से ये भी खबर आई कि 31 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब जिस प्रोग्राम की क्लिप सोशल मीडिया पर जो क्लिप वायरल हो रही थी, उसके जो 2 ऑर्गेनाइजर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोस्तों जहां एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर हेट स्पीच का आरोप है और ये कहा जा रहा है कि उनका बयान 2 समुदायों के बीच खाई बढ़ाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से बराबर यही कहा गया है कि उन्होंने तो अपने शेर में, अपनी कविता में कहीं भी किसी समुदाय का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि अगर पूरी स्पीच को देखा जाए तो वहां पर फिलिस्तीन वगैरह से रिलेटेड सारे मामलात की बात चल रही थी और उन्होंने उसी कॉन्टेक्ट में इस पूरे शेर का इस्तेमाल किया था। मुफ्ती सलमान अजहरी जब पुलिस की कस्टडी में मुंबई में ही मौजूद थे तो AIMIM के मशहूर नेता वारिस पठान ने भी न सिर्फ उनको सपोर्ट किया बल्कि वो उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे और उन्होंने भी बाद में मीडिया से यही कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने की सजा मिल रही है क्योंकि उन्होंने तो कोई हेड स्पीच दी ही नहीं है, बल्कि ये पूरी बात फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस को वाकई एक्शन लेना है तो उन लोगों के खिलाफ ले जो खुलेआम हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।